जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजनरंजना। यशोदानंदन ब्रजजनरंजना। यशोदानंदन ब्रजजनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजनरंजना। यशोदानंदन ब्रजजनरंजना। यशोदानंदन ब्रजजनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ।
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गौरनिधाय 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 जय गौरनिधाय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय सामवेद गौर भक्तवृंद की हरे कृष्ण महामंत्र की हिताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑल ग्लोरीज टू असेंबली all glories to Sri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guru. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. तो पिछले 8 दिनों से साधु साधु बहुत बहुत धन्यवाद बेताब चैतन्य प्रभु। पिछले 8 दिनों से हम वर्ल्ड होली नेम डे मना रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाए हम, तो आज मौका देकर चौका मार रहे हैं। तो कलयुग में क्यों भगवान के नाम की आश्रय लेना चाहिए, कैसे और क्यों भगवान का नाम भगवान से ज़्यादा कृपालु है और शक्तिशाली है।
ये आप सब लोग स्वीकार करते हैं भगवान से ज़्यादा कृपालु भगवान का। तो क्या सबूत है शास्त्र में कि भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली, भगवान से ज़्यादा कृपालु भगवान का नाम है? और कहाँ पर बताया गया कि भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए भगवान से ज़्यादा? कोई सबूत शास्त्र में? रमन रहते प्रभु हाँ हरि बोल, सीतामाचरण प्रभु की। तो भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम, इसका सबूत क्या है? पापी तापी जत छिलो हरिनामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाए बधाई। पहला सबूत, भगवान कृष्ण प्रभु रामचंद्र जो नहीं कर पाए वो नाम लेकर के दिखाया। प्रभु रामचंद्र और भगवान कृष्ण ने असुर को मारा है, जय विजय 3 जन्म लेकर आए। कौन कौन से जन्म में आए? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत। तो इनका वध हो चुका है, लेकिन हरिनाम ने क्या किया है? उद्धार किया है। ये सबूत है, पापी तापी जत छिलो हरिनाम में उद्धार लो। अगला सबूत क्या है? कि भगवान साल में एक बार आते हैं। जन्माष्टमी कितने होते हैं? साल में 2 बार, 4 बार, कितने होते हैं? 1 बार। राधाष्टमी, बलराम जयंती, वरहा द्वादशी, नरसिंह चतुर्थी। तो ऐसा कोई अवतार है, विष्णु है, नारायण है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी साल में सिर्फ 1 बार। तो कल राधाष्टमी हो गई, अगली राधाष्टमी कभी होगी? कितना गैप है 2 राधाष्टमी में? कितने दिन का? 364 दिन। 2 जन्माष्टमी में 364 दिन, 2 नरसिंह चतुर्थी में 364। तो ये सारे भगवान के अवतार, यहाँ तक कि राधा रानी भी हमें वेट करने के लिए कहते हैं 364 दिन। इसलिए हमारा वेट कम होता जा रहा है वेट करते करते। साल में 1 बार आते हैं सब लोग, 364 दिन राह देखने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन कलयुग में एक अवतार ऐसा है जो आपको मजबूर नहीं करता राह देखने के लिए। जिस क्षण स्पष्ट रूप से उच्चारण करके सुनेंगे, वो अवतार तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। और एकमात्र होता है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। बोलो नाम प्रभु की। तो ज्यादा कृपालु कौन है? साल में 1 बार आने वाले या हर क्षण आपके साथ रहने वाले? कौन कृपालु है वाला? भगवान का नाम। समझ गए? और कलयुग में हर क्षण अवतार ले सकते हैं। हर क्षण राधाष्टमी, हर क्षण जन्माष्टमी, हर क्षण खुशियों की बारात निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। अगर ये अटूट श्रद्धा है कि भगवान हर क्षण अवतार ले सकते हैं, सिर्फ कमी हम में है। वो तीव्रता नहीं है, वो प्रामाणिकता नहीं है, और हम दिल से पुकार नहीं पा रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दुखों की कोई गुंजाइश नहीं, खुशियों की बारात हर क्षण निकल सकती है। इसलिए प्रभुपाद का नारा क्या था? चांट हरे कृष्णा। ये समझ नहीं पाए हम आज तक। क्यों कहा प्रभुपाद? क्योंकि हर क्षण खुशियों की बारात निकल सकती है। तो इतना महत्वपूर्ण है इस अवतार का आश्रय ले। हरेर नाम एव ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कहाँ पे बताया किस नाम का आश्रय लेना चाहिए कलयुग में? भगवान की गीता में आखिरी आज्ञा 18.66 क्या श्लोक है?
सर्वधर्मान, सर्वधर्मान का मतलब बाकी सभी मंत्रों को त्याग कर, सारे बाबा सारे माता इनके मंत्रों को त्याग कर सिर्फ मेरे इस महामंत्र की शरण लो। सर्वधर्मान, क्योंकि महामंत्र में सब मंत्र आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, आपके बाबा आ गए, सारे माता आ गई। इसलिए महामंत्र किसके समान है? किसके समान है? महाकोला। किसके समान है? महाकोला। आजकल महाकोला चल रहा है कि नहीं? हमारे जमाने में कोका कोला था। क्या था? कोका कोला और महाकोला में फर्क क्या है? रमन देती प्रभु, क्या फर्क है? कोका कोला और महाकोला में फर्क क्या है? कोका कोला ने 200 ml की बोतल, कितनी छोटी बोतल। महाकोला 2500 ml। तो 2500 ml में क्या क्या आ गए? अरे बोल, क्या क्या आ गया? 2500 में 200 आ गया, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, सब आ गए नहीं? तो महाकोला में सब कोला आते हैं, ऐसे महामंत्र में सब मंत्र आते हैं। 33 कोटि देवता, आपके बाबा, आपके माता सब आ गए, शिव जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। इसलिए इसको महामंत्र कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते कि भगवान के इतने सारे नाम है, विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के भी इतने नाम है, इसको ही महामंत्र क्यों कहा गया? ये कभी प्रश्न आया है मन में? नहीं। इसी को ही क्यों महामंत्र कहा गया? क्या कारण है? इसको ही महामंत्र क्यों? जय श्री राम ये भी मंत्र है, वो भी भगवान कृष्ण का, राम का नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको ही महामंत्र क्यों? क्योंकि बाकी मंत्रों में आगे पीछे कुछ जोड़ना पड़ता है, सफिक्स प्रीफिक्स, उसको पूरा करने के लिए। हाँ, अरे वैदिक मंत्र बन जाते हैं, और इसके लिए ब्राह्मण की योग्यता चाहिए। समझ गए? लेकिन महामंत्र में बाहर का कोई शब्द नहीं है। जैसे जय श्री राम में पहला शब्द क्या है? जय। किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जय मोदी, जय तेंदुलकर, तो जय शब्द क्या हो गया? भौतिक हो गया। लेकिन महामंत्र में आगे पीछे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, 16 काफी है। और 16 में से एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है, क्योंकि पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो, क्या है? हाँ, प्योर फॉर श्योर। सिर्फ आजकल पेट्रोल पंप कंपनी कहते हैं प्योर फॉर श्योर, लेकिन कुछ श्योर नहीं, इसमें कुछ मिलावट नहीं। बाहर का शब्द 16 में से 16 शब्द सिर्फ भगवान से संबंधित है, कृष्ण से। हरे का मतलब क्या सुना? कल सुना हमने, राधा रानी की अंतरंगा शक्ति, जिसका आश्रय लेकर हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते। हरे का मतलब है अंतरंगा शक्ति, राधा रानी। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक। राम का मतलब क्या है? आनंद के भंडार। तो राम का गलत अर्थ निकालते लोग। महामंत्र में जो राम है वो श्री राम नहीं, परशुराम नहीं, बलराम नहीं, राधिका रमन राम। क्या है? हाँ, इसलिए कई लोग कहते हैं अपने हरे कृष्णा वाले ने सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया है। क्या उल्टा किया है? पहले हरे राम था, अभी हरे कृष्णा पहले कैसे आ गया? तो क्या जवाब देना चाहिए प्रभु जी? महाप्रभु आए और चले गए। ये कारण नहीं, महाप्रभु ने उसको उल्टा किया है। महाप्रभु कोई उल्टा नहीं करेंगे, हमको उल्टा करेंगे फिर लोग। कि एक श्लोक को बदलने का प्रयास किया था किन्होंने? हाँ, तो उसको डांटा है, कैसे आप शास्त्र को बदल सकते? तो ये कारण नहीं। दूसरा कारण क्या है? पहले हरे राम था, अभी हरे कृष्णा कैसे हो गया? इसे लोग पूछते हैं, क्या जवाब देना चाहिए इसका? नहीं,
लाजवाब। ओके। तो इसका कारण बताना चाहिए। यहां पर राम की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां राम जो है राधिका रमन राम है, राधा में रमन करने वाले। और दूसरा एंगल क्या है, दूसरा दृष्टिकोण क्या है, कैसे राम जी और राधा का मिलन हो सकता है। मिलन तो राधा कृष्ण का होता है, समझ गए। ये रसाभास होगा। हरे का मतलब है राधा रानी और राम का मतलब है श्री रामचंद्र। तो एक वचनी, एक पत्नी, एक बानी है। उनको क्यों बदनाम करे फिर? है कि नहीं? इसलिए राम जो है वो कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी में रममान रहने वाले, राधिका रमन राम। तो ये पहला दृष्टिकोण है। और दूसरा उसका दृष्टिकोण क्या है कि जब कोई प्रेम में पड़ता है, स्त्री पुरुष हो या युवक युवती, तो पहले क्या होता है, आकर्षण होता है कि आनंद मिलता है? क्या अनुभव है आपका? कुछ है कि नहीं अनुभव? प्रेम होता है स्त्री पुरुष का या युवक युवती का, उसमें पहले क्या होता है, आकर्षण होता है कि पहले आनंद मिलता है? आकर्षण। तो आकर्षण का मतलब क्या है? कृष्ण पहले आना चाहिए, आनंद बाद में मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए बुद्धि लगानी चाहिए, में प्रश्न करने के बाद जवाब आना चाहिए। तो हमारी क्या होगी, अंदर दिमक लग जाएगी और धीरे धीरे डाउट हो गया, मैं कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं कि नहीं। 30 साल से कर रहा हूं, मुझे पता नहीं। तो अंदर एक दिमक लग गया तो बहुत मुश्किल है भक्ति करना। इसलिए हर एंगल से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां पकड़कर लोग धर्मांतर कर सकते हैं आने वाले पीढ़ियों का। इसलिए हर एक चीज को ध्यान पूर्वक मनन चिंतन करके उस पर हमें अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आचार्य के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए, तब समझ में आएगा। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों? क्योंकि 16 में से 16 शब्द प्योर फॉर श्योर, एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है। ऐसे नहीं कि 16 के 16 शब्द बोलने हैं, लेकिन मृत्यु के समय संभव नहीं 16 के 16 शब्द बोल पाए या सुन पाए, लेकिन एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है, क्योंकि भगवान ने एक नाम में पूरी शक्ति लगाई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रा पिता नैमिता स्मरणे न काल। इसलिए इस पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट का मतलब है कभी न टूटने वाली। ये अटूट श्रद्धा न होने के कारण लोग टूटते जा रहे हैं, मंदिर आना बंद कर रहे हैं, माला छोड़ रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र काम नहीं कर रहा। 30 साल से जप कर रहा हूं, लेकिन महामंत्र काम नहीं कर रहा है। शायद महामंत्र में वायरस घुस गया। और वायरस का मतलब क्या है? व्हाई देयर इज नो रस। वायरस का यही मतलब है। वायरस का मतलब क्या है? व्हाई देयर इज नो रस, नाम में रुचि क्यों नहीं है? जय श्री राधा गोविंद भगवान की, इताई गौरीचंद्र की। क्या महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया? नहीं, हम गहराई में नहीं उतर रहे, इसलिए तड़प रहे हम। जप करने के बाद भी अशांत है। अशांत कौन होते हैं? जो भक्ति नहीं करते वो अशांत होते हैं। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हमारे मन में चंचलता क्यों है? जप करने के बाद चंचलता कम होनी चाहिए, लेकिन दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका कारण 2.66 कितना है गीता का? 2.66 तात्पर्य, अनुवाद और श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं मन की चंचलता का एक ही कारण है, नो अदर रीजन। हाँ, क्योंकि हम जीवन के अंतिम गोल पे ध्यान नहीं दे रहे। लैक ऑफ अल्टीमेट गोल इज द कॉज ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ द माइंड, प्रभुपाद लिखते हैं।
इसलिए हमें पूरा तन मन धन लगाकर अटूट श्रद्धा से क्या समझकर जब करना है, शायद ये मेरा आखिरी मंत्र हो सकता है। और आपको डरा नहीं रहे हम, ये जीवन की वास्तविकता है। हाथ में जो मोती पकड़ा है उसमें 16 शब्द बोलने होते हैं। हरे बोलने के बाद कृष्ण बोलने के लिए मैं जीवित रहूंगा कि नहीं, इस भावना से भगवान को पुकारना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जीवन की वास्तविकता है। अगले क्षण की गारंटी नहीं, अगले सांस की गारंटी नहीं। सांस जानते हैं कि नहीं? सांस का मतलब क्या है? जो शादी के बाद मिलती है वो सांस नहीं, हाँ, जो हम ले रहे हैं वो सांस, उसकी गारंटी नहीं। इसलिए हर कार्य भक्तिमय कार्य क्या समझकर करना है, शायद ये मेरी आखिरी सेवा है। प्रवचन दे रहा हूं, ऐसे समझना है कि ये आखिरी प्रवचन हो सकता है। उसमें तन मन धन डालकर मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे, तब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि भगवान ने 100% शक्ति लगाई है। नाम नामकारी, तो बारी हमारी है पूरी शक्ति लगाने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि भगवान कह रहे मैंने लगाई पूरी शक्ति, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? लगाओ पूरी शक्ति, हमेशा के लिए मैं साथ रहूंगा आपके। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है सारे मंत्रों को त्याग कर 33 कोटि देवताओं के, कलयुग के बाबा, कलयुग के माता। क्योंकि ये मंत्र का उच्चारण किसके समान कर रहे हैं हम? जैसे होटल में जाकर किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं होटल में जाकर? वेटर आ जाओ, तुम मेरे बाप के नौकर हो। जब तक होटल में बैठा हूं, कुर्सी में बैठा हूं, तब तक जो भी ऑर्डर करूंगा सप्लाई करते रहना, नहीं तो तेरी नौकरी धोखे में होगी। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि नहीं? उसको बाप का नौकर बन। ऐसे जितने भी मंत्र है देवताओं के, उच्चारण करके उनको बाप का नौकर बना रहे हैं। समझ गए कि नहीं? इसी भावना से हम पुकारे। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अभी हरे कृष्णा मंदिर में आए हो, भगवान कृष्ण के पास आए हो, तो भगवान को इस भावना से मत पुकारो, वेटर की भावना से। क्यों? क्या कारण है? क्यों भगवान को उस भावना से पुकार नहीं, वेटर की भावना से? प्रभुपाद बताते हैं भगवान को वेटर के समान क्यों न मत पुकारो, क्योंकि वो वेटर नहीं, आपके बाप है। बाप को सेवा में नहीं लगाना है, बाप की सेवा करनी होती है। प्रभुपाद कहते हैं वो कोई आपके बाप के नौकर नहीं, वेटर नहीं। उस भावना से मत पुकारो। करोड़ों जन्मों के बाद आपकी बुद्धि जागृत हो गई है, अभी पहली बार भगवान की कृपा से आपके मन में सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। इसलिए सेवा के लिए उनको पुकारो। क्योंकि महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान के शक्ति राधा रानी, हमें कृपा करके आपकी सेवा में लगाई। ये जमीन आसमान का फर्क है मंत्र और महामंत्र में। बाकी मंत्रों का उच्चारण करके उनको सेवा में लगा रहे हैं, और महामंत्र का अर्थ क्या है? पहली बार इच्छा जागृत हो गई है, बुद्धि काम करना शुरू की है, हमें आपकी सेवा करनी है। लेकिन इसमें भावना सही होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए महामंत्र ये साधारण नहीं है, एक ही मंत्र है जो हमारी औकात बतला सकता है। हम गंदे नाले के कीड़ों को फिर से भगवान के चरण तक ले जा सकता है, वो है महामंत्र। हमारी औकात क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। और कोई मंत्र है जो हमारी स्थिति में स्थित कर सकता है? नहीं। क्योंकि महामंत्र का अर्थ क्या बताया? हे भगवान के शक्ति हमें आपके सेवा में लगाई। और जीवात्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए,
इसलिए और कोई मंत्र नहीं जो हमारी औकात बता सकता है, हमें फिर से भगवान की सेवा में लगा सकते, इसलिए इसको महामंत्र कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम और इसको महामंत्र क्यों कहा है? और क्योंकि आपके पितृ जहां भी सड़ रहे हैं, नरक में, पाताल लोक में भी क्यों ना हो, वहां से उनको ऊपर उठा सकते। इतनी ताकत और किसी मंत्र में नहीं। क्योंकि सृष्टि का मैप देखेंगे तो सृष्टि के मैप में क्या है, 14 भुवनों में, तीनों लोगों में एक ही चीज पाताल लोक से गोलोक जा रही है। कौन सी चीज है? ये 16 शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए वो पाताल लोक में जाकर आपके पूर्वजों को उठा सकता है। ये श्लोक है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह मदवंशो वैष्णव जातो त्राता भवे समय। बहुत सुंदर श्लोक है। नृत्यंती का मतलब क्या है? हाँ, बल्ले बल्ले, दही बल्ले नहीं। कौन नाचेंगे? आपके पितामह नाचेंगे। क्यों? आज इस्कॉन में जाकर हमारे वंशज ने हाथ में माला पकड़ी है। अभी तक माला शुरू नहीं की। क्या पकड़ी है? माला। अभी माला माल होने वाला है। माला से क्या होगा? माला माल। हाथ में माला पकड़ी, अभी तक शुरू नहीं किया, फिर भी नाचना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ समय की बात है। त्राता भवे समय, सिर्फ समय की बात है। हमें नरक से बाहर निकाल सकता है ये 16 शब्द उच्चारण करके हमारा वंशज। नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह मदवंशो वैष्णव जातो। कौन बनने वाला है? वैष्णव बनने वाला, विष्णु का गुणगान करने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए आप खुद का उद्धार कर सकते हैं, पिछले 10 पीढ़ियों का, आने वाले 10 पीढ़ियों का। ये वचन नरसिंह भगवान का है इस श्लोक को लेकर। क्योंकि महामंत्र कहां पहुंच सकता है? पाताल में भी पहुंच सकता है। कई सदियों से, कई जन्मों से जो सड़ रहे, कौन सड़ रहे? पितृ। उनको भक्ति देने की ताकत, उनका उद्धार करने की ताकत यहां पर बैठकर, ये ताकत और किसी मंत्र में नहीं। इसलिए इसको क्या कहा है? महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब क्या होता है? सभी मंत्रों को त्याग कर। क्योंकि किसी बाबा ने, किसी माता ने, किसी देवता ने दिया हुआ मंत्र नहीं, खुद भगवान भक्त के रूप में आकर दिए हैं। तो इस पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। आपके बाबा बड़े या भगवान बड़े? फिर हाँ, तो भगवान खुद आ रहे हैं अपने जीवन से सिखलाने के लिए, कैसे जप करना है, उसमें भावना क्या होनी चाहिए। इसलिए भगवान लाखों करोड़ों श्लोक लिख सकते थे, निमाय पंडित थे वो, लेकिन सिर्फ 8 श्लोक दिए, वो भी हरिनाम के बारे में। क्योंकि 8 श्लोक आपको देहात्म बुद्धि से गोपी भाव पे ले जा सकते हैं। श्लोक की शुरुआत क्या है? पहले चेतो दर्पणम, देहात्म बुद्धि से शुरू होती है, और अंत कहाँ होती है? अश्लिष्वापाद नष्ट, गोपियों की भावना। इतना ऊंचा स्तर दे सकता है, शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पर ले जा सकता है ये 16 शब्द। कन्फर्मेशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या होगा फायदा? सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान क्या कहते हैं? सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मामेकम शरण। तो आचार्य कहते हैं मामेकम कलयुग में बनेगा नामेकम शरण। क्या बनेगा?
क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि खुद भगवान नाम के रूप में आ रहे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और एक नाम में पूरी शक्ति लगाई। ये दो कारण कलयुग में ये श्लोक जीवों के लिए क्या बनेगा? मामेकम नामेकम शरणम। इतनी ताकत है महामंत्र। क्योंकि कलयुग के मूर्ख लोग पूछते हैं कि अर्जुन के सामने तो 18 दिन खड़े थे, इसलिए अर्जुन ने क्या किया? तुरंत अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया। सिर को चरणों में झुकाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर अंडर। क्या करना है? हाँ, अर्जुन ने तुरंत क्या कर दिया? सर अंडर कर दिया, और अंग्रेजों ने शब्द चुराया, सरेंडर। तो मूर्ख लोग पूछते हैं हम किसके सरेंडर जाए, किसके चरणों में सिर झुकाए? तो भगवान कहते हैं बेटा, अर्जुन के लिए मैं 18 दिन के लिए था, आपके लिए हर क्षण आपके साथ रहूंगा। इस नाम के चरणों में जाओ, नाम के आश्रय ले लो। अर्जुन ने किसके आश्रय ली? भगवान की चरणों की। वही भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, इसलिए बहुत आसान है, इसलिए कलयुग पूजनीय है। क्यों? इस कारण बाकी युगों में भगवान थोड़े समय के लिए भक्तों के साथ थे, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए, नमूनों के लिए हर क्षण साथ देने के लिए तैयार। ऐसा कोई क्षण नहीं कि भगवान अवतार ले नहीं सकते। भगवान को अवतार लेने के लिए मजबूर करने की ताकत जीवात्मा में है। सिर्फ दिल से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए मामेकम क्या बनेगा? नामेकम शरणम व्रज। अगली पंक्ति के 3 और 4, क्या फायदा होगा भगवान की शरण लेने से? क्या करे भगवान? हाँ, पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगवान का नाम एक कदम आगे जाकर क्या कहता है? पापों को नहीं, पापों के जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो कौन ज्यादा कृपाल है? पाप नष्ट करने वाला या पाप के पेड़ को उखाड़ने वाला? कौन है? भगवान का नाम। जैसे किसान के खेत में जहरीला वृक्ष पैदा हुआ है, क्या है? विषैला वृक्ष पैदा हुआ है। मूर्ख किसान क्या करेगा? उस वृक्ष को जमीन के स्तर पे काट देगा, जलाएगा। लेकिन जलाने से, जमीन के स्तर पर काटने से वो वृक्ष मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसकी जड़ कई मील अंदर, जमीन के अंदर फैल चुकी है। इसलिए जमीन के स्तर पे जलाने से, काटने से वो मरेगा नहीं। ऐसे पाप नहीं मरेंगे, क्योंकि पाप के जड़ नस नस में, खून खून में फैल चुके हैं हमारे। इसलिए बाकी मंत्र क्या करते हैं? जमीन के स्तर पे काट देते हैं, जला देते हैं, लेकिन फिर से ऊपर आते हैं। जैसे गंगा में जाकर कपड़ों के साथ डुबकी लगाते, क्या होता है? कपड़ों के साथ डुबकी लगाते, सिर पानी के नीचे जाता है तो क्या होता है? वो शरीर पे जो कपड़े हैं पानी के ऊपर तैरते हैं। लेकिन कब तक तैरते हैं ऊपर? जब तक आपका सिर पानी के नीचे है। जैसे ही पानी में खड़े हो गए तो क्या होता है? वो कपड़े तैरते हैं या चिपकते हैं? ऐसे जब तक मंदिर में जाकर मंत्र कर रहे हैं तब तक आपको लगता है पापों से मुक्त हो गए। लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद तुरंत बिलबोर्ड देखते हैं, गंदी चीज दिखते हैं, उससे चिपक गए। तो महामंत्र क्या करता है? पाप के जड़ को उखाड़ सकता है। बुद्धिमान किसान क्या करेगा? काटते बैठेगा, जलाते बैठेगा, क्या करेगा? उखाड़ देगा, ऐसे उखाड़ देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि गीता अर्जुन के लिए नहीं थी, हम जैसे कलयुग के नमूनों के लिए थी। क्योंकि भारत का प्रॉब्लम है, सारे जगत का प्रॉब्लम क्या है? उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। मतलब क्या है?
हर कोई भगवान को मानता है, लेकिन उनकी गीता को और कोई नहीं मानता। सोचिए, अगर भगवान डायरेक्ट गीता हम कलयुग के नमूनों को बताते, कोई स्वीकार नहीं करता। क्योंकि गीता स्वीकारने का मतलब है अंडा बंद, चाय कॉफी बंद, प्याज लहसुन बंद। इसलिए लोग कहते हैं भगवान ने गीता बोली ही नहीं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। गीता ही कोई निकाल दो तो 4 नियम का कोई सवाल नहीं आएगा, है कि नहीं? खाओ पियो मजा करो। खाना भी है तो घी में बना के खाओ, चोरी करो डकैत करो लेकिन घी में खाओ। इसको कौन सी फिलॉसफी कहते हैं? चारवाक। और ऐसी फिलॉसफी जीवन में पालन करेंगे तो अगले जन्म में 4 पैरों पे चलना पड़ेगा। इसलिए इसको कहते हैं चार वॉक। क्या कहते हैं? कितना सुंदर नाम दिया, चुन चुन के भगवान ने नाम दिए इसके। चार वॉक का मतलब क्या है? जो फिलॉसफी पालन करने से अगले जन्म में 4 पैरों पे चलना पड़ेगा। 4 वॉक। तो क्या बता रहे थे कि कैसा गए सब्जेक्ट? क्या बता रहे थे इसके पहले? हाँ, भगवान ने गीता अर्जुन के लिए, भगवान का सखा है, पार्षद है, सहचर है, भगवान के साथ खेलने वाला, बैठने वाला, उठने वाला, सोने वाला अर्जुन नित्यचर है। तो भगवान ने गीता अर्जुन को क्यों बताई? निमित्त मात्र सवे भसज। क्यों? क्योंकि हम कलयुग को नमूनों को बताने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाए। इससे भौतिक जगत का भी उदाहरण है। जब नए घर में नई बहू आती है तो सास डायरेक्टली बोल नहीं सकती उसको। डायरेक्टली बोलेगी तो उसका नारा क्या होता है? मैके चली जाऊंगी, आवाज नहीं करना है, अब तेरा बेटा लटकते बैठेगा फिर। तो सास को धमकी कौन देती है? बहू। अभी बहू को क्या कहते हैं मराठी में? सुन। अभी सुन क्यों कहा है? कि सुन सुन कहने पर भी सुनते नहीं, इसलिए उसको सुन कहते हैं। या सुन का मतलब है दिमाग सुन कर देती है, इसलिए उसको सुन कहते हैं। एक एक शब्द भगवान ने चुन चुन के दिए हैं। तो हम कौन है? कलयुग के नमूने। हम बहू के समान है, अर्जुन बेटी के समान है, भगवान सास के समान है। इसलिए सास जब भी बोलना चाहती है बहू को, किसको निमित्त बनाती है? बेटी को। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। और बेटी समझती है ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए है? उसके लिए। ऐसे अर्जुन बेटी के समान है, भगवान सास के समान है, और कलयुग के नमूने हम बहू के समान। तो गीता हमारे लिए थी, अर्जुन के लिए नहीं थी, क्योंकि उनकी मन और इंद्रिया पूरी सही में थे। इसका सबूत क्या है? उर्वशी को माता का स्थान दिया है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? कि उनकी मन और इंद्रिय संयमित है, काबू में है। जो स्वर्ग लोक से आई भौतिक धरती पर मर्त्य लोक में अर्जुन का संग करने के लिए, लेकिन उसको क्या स्थान दिया है? माता का स्थान। देखिए कितनी उनकी मन और इंद्रिय संयमित थी। हम होते तो मौका देकर चौका मारते हैं कि नहीं? लेकिन अर्जुन की इंद्रिया और मन संयमित है, इसलिए उन्होंने उन्हें माता का स्थान दिया। लेकिन भगवान ने उनको भ्रमित करके हमें गीता बताई है कलयुग के नमूनों की। समझ गए? तो ऐसे गीता में एक अंतिम भगवान की आज्ञा है, हो सके तो मेरी नाम की शरण लेना। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम। मामेकम क्या बनेगा? नामेकम। और एक श्लोक गीता में 2 बार आती है। कौन सा श्लोक है? मन मन। इसका मतलब क्या है? उल्लू के पट्टे, मूर्खों के सरदार, पिछले 84 लाख होने से मनुष्य जीवन में आने के बाद, भक्त बनने के बाद भी प्रॉब्लम फिक्स करने में लगे हो। हर बार आते हो मंदिर में, पत्नी को फिक्स करो, बच्चों को फिक्स करो, पड़ोसी को फिक्स करो, रिश्तेदारों को फिक्स करो, और बेचारे फिक्स भी करते हैं। लेकिन भगवान कहते इनको निमित्त बनाया है मैंने, जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया, लेकिन ये दुख आप तक पहुंच के रहेगा, क्योंकि हमारा सुख दुख हमारे
बछड़े के समान है। बछड़े की विशेषता क्या है? बछड़ा विदाउट जीपीएस मां तक पहुंच ही जाता है, विदाउट जीपीएस लोकेशन। करोड़ों करोड़ों गायों का झुंड हो, उसमें बछड़े को छोड़ दिए, बताना नहीं पड़ेगा। गिरवे कलर की बड़े सिंग वाली उस कोने में मां है, उसके पास जाया बेटा, नहीं। लाखों करोड़ों गायों के झुंड में बछड़ा विदाउट जीपीएस कहां पहुंचेगा? मां के पास। ऐसे सुख और दुख बछड़ा है, वो आप तक पहुंचेगा। अरे सुख दुख बछड़ा या तो भगवान किसके रूप में बेचेंगे? पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, पड़ोसी के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, भक्त के रूप में भेजेंगे। हम मूर्ख लोग ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के लिए बता रहे हैं, और भगवान वो कर रहे हैं। इसलिए भगवान करें उल्लू के पट्टे 84 लाख यूनिट से ये प्रॉब्लम फिक्स करने में लगा हो। कब अपने मन को फिक्स करोगे? क्योंकि मन को फिक्स करने से अपने आप ये सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। इसलिए 2 बार बताया है, 9वां अध्याय, और जाते समय हो सके तो ये बाकी प्रॉब्लम फिक्स करने में जीवन बर्बाद मत करो। अभी इस मनुष्य जीवन में भक्त बनने का प्रयास करो, पहले मन को फिक्स करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मन मना भव मत भक्त, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं मेरे धाम में। सिंपल एकदम। इसलिए फिक्स नहीं होंगे प्रॉब्लम। हमें तो एक खोपड़ी है, ब्रह्मा जी को 4 खोपड़ी होने के बावजूद वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर पाए विधाता के नाते, तो हम किस खेत की मूली है? इसलिए फिक्स करना है खुद के मन को इस 16 शब्दों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि पूरे शास्त्रों का सार है हम नाम के आश्रय लें। क्योंकि भगवान की हर लीला शुरू होती है नाम से, अनावृत्ति शब्दात। क्या कहा है इस शास्त्र में? आखिरी एफोरिज्म, क्या कहते उसको, क्या कहते हिंदी में? एफोरिज्म, सूत्र। शास्त्र का आखिरी सूत्र है, हो सके तो इस ध्वनि का आश्रय लीजिए। क्योंकि जीवात्मा को शादी अनिवार्य है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, संन्यास, सबको शादी करनी ही पड़ेगी। तो कई ब्रह्मचारी चकरा गए, प्रभु जी दिमाग का दही बना रहे हमारा। ब्रह्मचारी कैसे शादी करेगा? सन्यासी कैसे शादी करेगा? तो शादी का मतलब है हमें भगवान के साथ शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन ध्वनि के रूप में। एवरीवन हैज टू गेट मैरिड टू कृष्णा थ्रू साउंड वाइब्रेशन। क्योंकि भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। जब तक जीवात्मा भगवान को पति स्वीकार नहीं करता तब तक वो वेश्या के समान है, और वेश्या का ही शोषण होता है। वेश्या को ही नोच के खाते हैं समाज के लोग, परिवार के लोग। समझ गए? शोषण किसका होता है? जिसका पति नहीं। तो लोगों को मालूम है इसका पति नहीं, इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको लूट सकते हैं, इसको ठग सकते हैं, इसका शोषण कर सकते हैं, इसको नोच सकते हैं। इसलिए आज तक हमें परिवार, समाज नोच रहा है, शोषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम वेश्या के समान हैं। क्योंकि अभी तक हमने पति को स्वीकार नहीं किया। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। पति का मतलब क्या है? कितने लोगों की शादी हो गई? हाथ ऊपर कीजिए, शर्माए मत, दोबारा नहीं करवाएंगे। तो पति का मतलब क्या है? आप पति है, मतलब क्या है? पति परमेश्वर, हाँ, पालक।
पति का मतलब है जो मृत्यु में भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता, उसको क्या कहते हैं? पति। मृत्यु में भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता। अभी कलयुग में कोई पति है जो कह सकता है तू जा रही है शमशान, मैं भी तेरे साथ आऊंगा, भले पति हूं मैं सती जाऊंगा? नहीं, उल्टे मन में लड्डू फूटेंगे, सेकंड चांस मिलने वाला है। इसलिए कलयुग में कोई पति नहीं, सब हम पतित है। क्या है? पतित है। पति का मतलब है डॉक्टर भी, डॉक्टर को भी पति कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट आईसीयू में है, उस आईसीयू के पेशेंट को भी जिंदा बाहर निकलने की जिम्मेदारी, बचाने की जिम्मेदारी उस डॉक्टर की होती है। इसलिए डॉक्टर को भी क्या कहें? मृत्यु में साथ नहीं छोड़ता, उसको पति कहते हैं। क्योंकि आईसीयू में है। आईसीयू का मतलब क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। लेकिन हमारी भाषा में क्या है आईसीयू का मतलब? जिस कमरे में जाने से बहुत कम लोग जिंदा बाहर निकलते हैं। क्योंकि 24/7 वहां पे यमराज यमदूत कमरे में बैठे हैं, और कोमा में पेशेंट होने के बाद भी उसको जगा कर करे तुझे देख लूंगा कैसे जिंदा बाहर निकलता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुझे देख लूंगा, आई सी यू। क्या कहते हैं उसको? आई सी यू। लेकिन ऐसे आईसीयू में से भी बाहर निकलने वाला कौन है? डॉक्टर होता है। और इसलिए शायद डॉक्टर के नाम पति से होते हैं कलयुग में। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। लेकिन ये पति काम नहीं आएंगे। कौन से पति? राधिका पति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो भी भगवान ने दिया है उसको सेवा में लगाने से हम पतिव्रता बन सकते हैं, साध्वी बन सकते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जीवा को भी क्या कहा है? असती कहा है, वेश्या कहा है, प्रोस्टिट्यूट। तो सबसे बड़ा सबूत बताकर हम बताए यहां पे रुकेंगे कि भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। क्या श्लोक है? 10.6.22 एंड 23। कौन सी कहानी है? 6th चैप्टर में पूतना वध। भगवान ने कैसे मारा है पूतना को? ओठों से मारा है सिर्फ। कितनी मील लंबी थी पूतना? 8 या 12? 12 मील। सोचिए गोपाल की ताकत के। गोपाल को सारे विष्णु के समान, नारायण के समान, अवतार के समान साइज बड़ा नहीं पड़ता। उतने ही साइज में 12 मील पूतना को सुला सकते हैं। और सुलाने के बाद क्या कहा? पूतना फिर से मत उठना। है कि नहीं? कैसे मारा है प्रभु पूतना को? बाण से, तीर से कैसे मारा है? ओठों से। क्या ताकत होगी? क्योंकि पूतना ने किसी जन्म में एक गजल गाई थी पंकज उदास की, ओठों से छूकर मेरा गीत अमर कर दो। है कि नहीं? ये पूतना के बोले हैं, अपने ओठों से छूकर मेरा गीत अमर कर दो। इसलिए भगवान ने वध नहीं किया, उद्धार किया है। इतना अमर कर दूंगा तुझे कि सुखदेव महाराज इसके कारण भक्त बनेंगे। इतना फेमस कर दिया है पूतना को, क्योंकि पूतना के बोलते ओठों से छूकर मेरा गीत अमर कर दो। तो पूतना उद्धार के बाद एक विशेष चीज हो गई जो हमें बतलाती है कि भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। भले अभिन्नत्व है लेकिन ज्यादा ताकत किसमें है? भगवान के। बहुत आसान है इनका आश्रय लेना, क्योंकि हर समय भगवान आपके सामने व्यक्तिगत खड़े नहीं होंगे, लेकिन भगवान का नाम आपको हर क्षण साथ दे सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। हरीश्वरी जी लिखते हैं, भगवंस्तद अपेक्षयापि शक्तिस, भगवंस्तद अपेक्षयापि शक्तिस तव नामनी प्रबलेति मनमहे। मनमहे का अर्थ क्या है? ये मेरा दृढ़ निश्चय है, विश्वास है। क्या? तव नामानि प्रबलेति मतलब क्या है?
आपसे ज्यादा शक्तिशाली आपका नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इसलिए भगवान तद अपेक्षयापि शक्ति, शक्ति है भगवान में, लेकिन उससे ज्यादा शक्ति भगवान ने एक नाम में लगाई है। सारे अवतार, सारे नारायण, सारे विष्णु क्या है, इसमें समाये हुए। 100 सोनार की, 1 लोहार की, कॉन्सेंट्रेटेड रसना, कॉन्सेंट्रेटेड। समझ गए? 1 चम्मच में 10 गिलास बना सकते हैं कि नहीं? वैसे सारे अवतारों की शक्ति लगाई है। इसलिए आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा कृपालु आपका भगवान है। क्या है? नाम। भगवं स्वद अपेक्षयापि शक्तिस त्वं नामानि प्रबलेति मनमहे। क्यों? क्योंकि तीनों जगत की रक्षा करने में आप माहिर हो, विख्यात हो। तीनों जगत में जब संकट आता है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तीनों जगत की रक्षा करने की ताकत आप में है। लेकिन जब आपकी रक्षा करने की बारी गोकुल में आ गई तो आपकी रक्षा किससे की गई है? मंत्र उच्चारण से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम त्रिजगत कृत रक्षणस्य ते अपि। भले आप फेमस हो, तीनों जगत में विख्यात हो, त्रिजगत कृत रक्षणस्य ते अपि यत अद्भुत रक्षणकारी गोकुले। लेकिन गोकुल में आपकी रक्षा करने की बारी आई, क्योंकि एक चुड़ैल के शरीर पर, पिशाचनी के शरीर पर, डाकिनी के शरीर पर कई घंटों तक खेल रहे थे, तो इसकी बाधा बच्चे को ना हो, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए यशोदा माई ने, रोहिणी माता ने, सारे गोपियों ने मिलकर क्या ब्रश बनाया। किसका ब्रश बनाया? एशियन पेंट का। कौन सा था? हाँ, गैयों के पूंछ का ब्रश, बालों का ब्रश बनाकर उसको गोमूत्र में डुबाकर जहां 12 जगह तिलक लगाते हैं, वहां मंत्रों का उच्चारण करके किसकी रक्षा की है? भगवान की। तो यशोदा माई पूछ रहे, आपके भगवान बड़े या इनके नाम बड़े? क्या प्रश्न है यशोदा माई का? आपके भगवान बड़े या इनके नाम बड़े? और कंक्लूजन क्या है? कौन बड़े है? नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इसलिए कंक्लूजन क्या है? भगवान का नाम ही सब कुछ है। ये भक्तिनाथ ठाकुर का कंक्लूजन है। नाम बिना किछु नाही 14 भुवन माझे। इसलिए वेद व्यास जी ने भी आखिरी श्लोक लिखा है। क्या है श्लोक नंबर? वहां पे गलत है, नीचे देखा हमने, 12.13.23। क्या नंबर है? 12.13.23 आखिरी श्लोक। इसके बाद शास्त्र में एक श्लोक लिखा नहीं गया वेद व्यास के द्वारा। वेद व्यास द्वारा लिखित ये आखिरी श्लोक है। दिस इज कंक्लूजन। उसके बाद वेद व्यास जी ने अपना कलम तोड़कर नीचे रखा है। क्यों तोड़ा कलम? क्या कलम ज्यादा हो गए? क्या कलम तोड़ने का आवाज अच्छा लगता था वेद व्यास जी को? क्यों तोड़ा है? जरूरत नहीं। किसकी जरूरत नहीं बताने की? जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना वर्डिक्ट देने के बाद, अपना निर्णय देने के बाद क्या करते हैं हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज? अपने हाथ में जो कलम है तोड़ के रखते। और एक परंपरा वेद व्यास जाती एवं परंपरा प्राप्त। क्यों तोड़ते हो हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज? क्या अभी इसको मैं बदल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पेन ही नहीं है, मुझे पेन मत दे दो। क्या मत दो? पेन का मतलब मुझे दुख मत दे दो अभी बदलने के लिए बताकर। ऐसे वेद व्यास जी कह रहे मेरी इच्छा है लेकिन अभी बदल नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में पेन ही नहीं। और ये श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि महं। इसके आगे और कुछ नहीं है।
इसलिए हर मीटिंग, हर क्लास, हर वैष्णव सभा कंक्लूड होना चाहिए नाम से, क्योंकि हम वेद व्यास के बाप नहीं, उसके आगे जाकर कुछ बताए। इसलिए हम यहीं पे विराम देते हैं। कंक्लूजन क्या है? भगवान का नाम ही सब कुछ है, शुरुआत, मध्य और अंत। क्योंकि भागवतम की शुरुआत क्या है? नाम से होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसके नाम से? वासुदेव के नाम से। मध्य क्या है? पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है। सबसे पापी व्यक्ति कौन है? छठे स्कंद में अजामिल, पापी तापी जत चलो। और अंतिम श्लोक क्या है? उसके बाद एक भी श्लोक नहीं लिखा गया है, नाम संकीर्तनम। तो शुरुआत, मध्य और अंत भगवान का नाम है। इसलिए हमें और कुछ नहीं करना है, इसी नाम के आश्रय लेना है। क्योंकि अंत में हमें क्या बोलना है? ये 16 शब्द बोलना है। सबसे बड़ी चिंता कलयुग में क्या है? 4 लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता होती है। लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? अंत में 4 लोग ही आपको कंधे पे लेके जाएंगे, और ये 4 लोग वही बोलेंगे राम नाम। तो इसके पहले आप बोलना शुरू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। है कि नहीं? आप बोलते नहीं, इसलिए उनको बोलना पड़ता है। जैसे मेरे बाप ने उदाहरण के लिए पूरा जीवन करोड़ों रुपए कमाए और एक भी भगवान का नाम नहीं लिया, तो मेरे पिताजी गुजरने के बाद क्या बोलना पड़ेगा मुझे? पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? अभी निधन शब्द का अर्थ क्या है? भिखारी बन के चले गए। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। क्या है श्लोक? कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन, दरिद्र बन के, भिखारी बन के चले गए। और ऐसे भिखारी को जब कंधे पे लेके जाते हैं शमशान, तब भिखारी के कटोरे में कुछ डालते हैं। घर वाले, परिवार वाले, मित्र परिवार उस भिखारी के पीछे भागते होते हैं जो तीड़ी पे सोया है, ऊपर सीढ़ी पे। उस भिखारी खाली हाथ जा रहा है, जीवन में कुछ धन कमाने, खाली हाथ कैसे भेज सकते? इसलिए उसके कटोरे में कुछ धन डालने के लिए लोग पीछे पीछे भागते होते हैं और जोर जोर से बोलते हैं राम नाम सत्य है, डालो उसके कटोरे में राम नाम सत्य। तो भिखारी बन के मत जाओ, कुछ धन कमा के जाओ। कौन सा धन? गोलोकेर प्रेम धन। ये धन काम आएगा इस जन्म में, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी, क्योंकि यही LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। किस भौतिक जगत के LIC कितना भी हफ्ता भरोगे, समय पे भरोगे, लेकिन वो LIC का दिया, क्या लोग वो LIC का 2 हाथों के बीच में दिया दिखाते हैं, लोगो मान चिन्ह। क्या है LIC का लोगो? क्या है? 2 हाथों के बीच में वो दिया। तो ये हफ्ते भरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद सिर के ऊपर आके बैठेगा। समझ गए? मरने के बाद क्या करते? पहले एक तो आंखें बंद करते, आंखें बंद करने के बाद उसके सिर के ऊपर दिया रखते। वो LIC का दिया है, वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इसलिए जीवन में एक ही LIC पॉलिसी है, इस दिए से बचना है तो भगवान को कुछ तो दीजिए। इसलिए उसको दिया कहते हैं। दिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं भगवान को कुछ तो दिया, इसको दिया कहते हैं। नहीं तो क्या बोलना पड़ेगा? दिया नहीं दिया। भगवान कंफ्यूज होंगे, दिया कि नहीं दिया। कि दिया का मतलब है मनुष्य शरीर दिए के समान है, क्योंकि दोनों मिट्टी से बने। अभी कार्तिक महीना इसलिए बता रहे हैं क्या दिया है हमने भगवान को, क्या देना है? दिया। दिया का मतलब है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर और दिया मिट्टी से बनता है, दोनों टूटने वाले हैं, लेकिन टूटने से पहले भगवान की सेवा में लगाना है उसको। तो शरीर दिए के समान है। अभी दिया मिट्टी का है, बास हो गया, क्या चाहिए उसमें? किससे जलता है दिया? बाती। तो मोदी जी ने शुरू किया मन की बात, लेकिन शास्त्र क्या कहे? मन की बाती, बात नहीं बाती।
मन क्या बनेगा? बाती के समान बनेगा। इसलिए आने वाले कार्तिक महीने में, अभी अगले महीने से क्या करना है? इस मन रूपी बाती को डुबो के रखना है शुद्ध घी में। शुद्ध घी क्या बनेगा? भगवान का नाम, भगवान की कथा, शुद्ध नाम बने, घी बनेगा। 24 घंटा उसको डुबो के रखना है अगले 4 महीने। तब दिया जलेगा, आपके जीवन में अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश आएगा। ये मन रूपी बाती को कम से कम 12 महीने में से 4 महीने डुबो के रखिए। किसमें? शुद्ध घी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दिया है, मन बाती के समान है, भगवान का कथा, भगवान का नाम, शुद्ध घी है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या चाहिए? हाँ, आग चाहिए। क्योंकि आग लगाने में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन जहां चाहिए वाला नहीं लगाते। तो भक्ति की अग्नि कहाँ है? उसको क्या कहा है? फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। एक 4 चीजें एक साथ में आ रही है। इसलिए भगवान दिया दिखाने से बहुत संतुष्ट होते हैं। समझ गए? दिया क्यों दिखाना है? क्योंकि हम बोल सकते दिया दिया, तो क्या बोलना पड़ेगा? दिया नहीं दिया। 4 चीज एक साथ। जबकि भगवान क्या कह रहे? पत्रम पुष्पम। लेकिन यहां पर मनुष्य जीवन अर्पण कर रहे, मन की बातें अर्पण कर रहे, शुद्ध भगवान का नाम ले रहे और अग्नि को भड़का रहे। इसलिए भगवान कितने संतुष्ट हुए। और दिया भगवान के चरणों में 4 बार, उदर पर 2 बार, चेहरे पे 3 बार और 7 बार। शास्त्रोक्त है, साइंटिफिक। क्या मतलब है इसका? 4 बार चरणों में क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में चारों धाम है। तेरे चरणों में चारों धाम है कि नहीं? इसलिए 4 बार चरणों में बैठे बैठे 4 धाम यात्रा। हाँ, यात्रा निकलने वाले लॉस में जाएंगे फिर। तेरे चरणों में 4 धाम। 2 बार उदर पे क्यों? क्योंकि इनके उदर में दोनों जगत समाये, भौतिक और आध्यात्मिक, इसलिए 2 बार। 3 बार चेहरे पे क्यों? क्योंकि इनसे सुंदर खूबसूरत चेहरा तीनों लोगों में नहीं, इसलिए 3 बार। और पूरे शरीर को 7 बार, क्योंकि सप्तद्वीपों की परिक्रमा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अरे दिया दिखाते समय महामंत्र बोलना चाहिए। कहां बताया? 4 2 3 7। कितने हो गए? कितने हो गए? जोर से। तो कितना शब्द बोलना है फिर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए अभी शुरुआत करनी है। दिया दिया, नहीं तो दिया नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मानसिकता ये है अगले 4 महीने की, कार्तिक महीने की, ठीक है? तो हम दिया लगा के जा रहे हैं, इसको बुझने मत देना, ठीक है? हरे कृष्ण। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। प्रश्न, इसके बाद में प्रश्न है, सुना है कि नहीं कुछ आपने? पीछे जन कल्याण के लिए। हरे कृष्णा। मुझे हमारा परम सौभाग्य है कुछ ही क्षण के लिए आए, ऐसे लग रहा था ये सीढ़ी चलते रहे। तो मैं भगवान का नाम हर क्षण अवतार लूंगा। तो स्थापना कर राधे गोविंद चरण में आप जल्दी कार्तिक में आइए और हमारा भक्ति का भी प्रजोपति करिए। तो ये प्रश्न ये है, जब हम लोग हमारे जपा कंटिन्यू करते हैं, कभी कभी मुझे जब हियरिंग स्ट्रांग है तो अच्छा नेक्स्ट डे जपा अच्छा आता है, और बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल या कभी भक्तों के साथ मतभेद हो जाता है, तो इसी कारण कभी कोई जपा बिगड़ जाता है, तो कैसे समझना चाहिए मेरे जपाओं कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऑन द बीट्स 2 आवर्स, ऑफ द बीट्स 22 आवर्स। बाकी 22 घंटे नेट प्रैक्टिस है। उसमें वो हर एक कार्य भगवान के संतुष्टि के, माम अनुस्मर युद्धच, ये भगवान की आज्ञा है। बाकी 22 घंटे भौतिक जगत में फाइट मार रहे हो, युद्ध कर रहे हो, लेकिन इस युद्ध में मुझे याद करते रहो। हर कार्य में
हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जीवा को आदत लगी कान को सुनने की, मन को भगवान के चरणों में रहने की, है कि नहीं? और उससे क्या होगा, आपको अगले दिन 2 घंटे आराम से बैठकर जप करने में मन साथ देगा, क्योंकि 22 घंटे में मन को ट्रेनिंग दी है हर कार्य भगवान के संतुष्टि के लिए करना है। इसलिए मैं हर माला से पहले क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेट दिस बी माला फॉर योर सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर। पहले से अर्पण कर दो, क्योंकि हम किसके समान है, उस ब्राह्मण के समान है जो ब्राह्मण हाथ में पॉपकॉर्न लेकर या गंगा किनारे जा रहा था, और ब्राह्मण होने के बाद भी भोग नहीं लगाता, भगवान को पहले अर्पण नहीं किया था। अभी खा रहा था तो भगवान ने उसको अक्कल सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए जोर से हवा शुरू की, हाथ से पॉपकॉर्न ऊपर उड़ने लगे हवा में, तो उड़ने वाले पॉपकॉर्न को देखने के लिए गोविंदम अर्पणम विष्णु अर्पणम ऐसे मूर्ख हम जब में समस्या आती है, काम में समस्या आती है, भगवान याद आते हैं। अगर वही भगवान को पहले से अर्पण करेंगे तो योगक्षेमो हम। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में न करे कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। ठीक है, तो हर माला पहले अर्पण करो। कि उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था, पिछली माला आपकी खुशी के लिए नहीं कर पाया, खुद खुशी के लिए किया, इसलिए खुद खुशी कर रहा हूं, अगली माला आपके खुशी के लिए हो। तो भगवान कहेंगे बेटा तूने शुरू किया माला, तुझे ही खत्म करना पड़ेगा, और एक खत्म करेगी आपको माला इससे अच्छा क्या है, भगवान ये माला आपके खुशी और संतुष्टि के लिए हो तो भगवान मदद करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, ग्लोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की। तो ये सारे लेक्चर आपको YouTube में मिलेंगे, 130 लेक्चर हरिनाम के बारे में, क्योंकि हमारा शुरुआत और मध्य और अंत हरिनाम से होता है। कोई भी कथा हो हम पूरा मौका देकर चौका मारते हैं, इसलिए जितना भी हरिनाम के बारे में सुनना है तो YouTube में जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुदामा दास ऑफिशियल। इसमें हर बार जो लेक्चर होगा उसका अपडेट आपको मिलेगा, वो लेक्चर आपके लिस्ट में ऐड होगा, इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो इसको आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम के बारे में सुनिए, पढ़िए, लोगों को बताइए और अपने जीवन में उतारिए। हरे कृष्णा। श्रीमान सुदामा प्रभु की जय।